हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता है प्रीवियस ईयर का कितना वेटेज रहता है एग्जाम्स में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है कौन सी नहर है जो सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है? स्वेज नहर, सू नहर, पनामा नहर या न्यू वाटर वे। तो आपको पता है कि नहर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने जो ऑप्शंस जितने भी डाले हैं वो सारे ऑप्शंस एक एक क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं कि आप ऑप्शन को स्किप कर दें, आप ऑप्शन के बारे में भी जानिए, जो मैं बताऊँगी वो नोट करते चलिए। ठीक है, तो देखिए सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ये कौन सी नहर जोड़ती है? ये आपकी जोड़ती है सू नहर। कौन सी नहर? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन झील को। आप देखिए स्वेज नहर के बारे में जानिए। स्वेज नहर है, पनामा नहर है और न्यू वाटर वे है। ठीक है, एक मैं जो है अलग से पेज ले रही हूँ। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये आपका जोड़ती है जो है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर और किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को। किसको? लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पनामा था, पनामा के बारे में जान लीजिए। पनामा जो आपका जोड़ती है वो जोड़ती है आपके कैरेबियन सागर को। किसे? कैरिबियन सागर को और किसको? प्रशांत महासागर को। ठीक है, प्रशांत और कैरिबियन को जोड़ती है कौन सी? पनामा नहर। ठीक है, एक था न्यू वाटर वे जोड़ती है उत्तरी सागर और रॉटरडैम को। ठीक है, ये जो न्यू वाटर वे है वो उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच में है। ठीक है, रॉटरडैम कुछ ऐसे रहेगा, ये देखिए रॉटरडैम प्लस उत्तरी सागर को जोड़ती है कौन सी? आपकी न्यू वाटर वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के उत्तरी भाग में स्थित है टिमसा झील, लिटिल झील, ग्रेट बीटर झील या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको पता है स्वेज नहर के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों ऑप्शन मैंने इसमें डाल दिए हैं। पहले देख लेते हैं कि उत्तरी भाग में जो है कौन सी झील स्थित है। तो उत्तरी भाग में आपकी झील स्थित है लिटिल झील। ठीक है, और जो है अगर आपको मध्य भाग में पूछा जाए तो मध्य भाग में आपका जो है टिमसा है। क्या है? मध्य भाग में जो है मध्य में कौन है? टिमसा झील है। और ग्रेट बीटर झील हो जाएगा आपका दक्षिणी में। किसमें? दक्षिणी भाग में हो जाएगा आपका ग्रेट बीटर झील। और आपको बताऊं ये जितने भी झील के नाम मैंने यहाँ आपको बताए हैं ये सारे जो है खारे पानी की झील हैं। ठीक है, कभी ऑप्शन में आपको दे दे तो आप ऑप्शन में टिक कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि है जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? फ्लोरिडा, मलक्का, बेरिंग या फिर सुंडा जल संधि। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आपकी फ्लोरिडा जल संधि। की कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। न्यू पेज यहाँ से मैं लेती हूँ और तीनों के बारे में बताती हूँ, मलक्का जल संधि, बेरिंग और सुंडा के बारे में। ठीक है, तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? मलक्का जल संधि जोड़ती है अंडमान सागर। किसे? अंडमान सागर को। और किससे जोड़ती है? दक्षिणी चीन महासागर से। ये कौन सी जोड़ती है? ये आपकी जोड़ती है मलक्का जल संधि। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी जो है नहीं बन पाती है इससे, तो आप समझ सकेंगे ऐसा मैंने लिखा है आई थिंक। ठीक है, तो चलिए मलक्का दिया गया था और कौन सा दिया गया था? सुंडा दिया गया था। ठीक है, सुंडा जोड़ती है जावा सागर। किसे? जावा सागर को। किससे? हिंद महासागर से। किससे? हिंद जो है महासागर से जोड़ती है सुंडा। फ्लोरिडा, मलक्का जो है और सुंडा। और क्या दिया गया था? हाँ, बेरिंग आपको पता है किससे जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। ठीक है, इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर को, मतलब ये सारी जल संधियां हैं, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि को, कुक को, हडसन को, या फिर बास को, किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है आपके जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। नील नदी का उद्गम स्थान है? विक्टोरिया झील, लेगो विलफेरा, रेड रॉक स्रोत, तिब्बत का पठार, या इस जो है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो नील नदी का उद्गम आपको पता है विक्टोरिया झील ही है, ठीक है। नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील ही है। चलिए अब जो है और जो दिया गया ऑप्शन में उसको देख लीजिए। जो लेगो विलफेरा के बारे में दिया गया है, ये अमेजन नदी का उद्गम है, ठीक है। अमेजन नदी यहाँ से उद्गम होती है, अमेजन नदी, ठीक है, पूछ सकता है। रेड रॉक स्रोत, रेड रॉक स्रोत के बारे में जान लीजिए। जो आपका रेड रॉक स्रोत है, ये जो है मिसिसिपी नदी, कौन सा? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी का जो है उद्गम है। तिब्बत के पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है यांगसी नदी। यांगसी नदी निकलती है आपके तिब्बत के पठार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांगो नदी का उद्गम स्थान है? वांगो नदी का उद्गम स्थान क्या है? गिनी, मानसरोवर झील, ब्लैक फॉरेस्ट, क्यूनन पर्वत, ठीक है। तो वांगो नदी का जो है उद्गम है क्यूलिन पर्वत। चलिए अब गिनी कहाँ का उद्गम है? ये है नाइजर नदी का। किसका? नाइजर नदी का उद्गम है गिनी, ठीक है। अब मानसरोवर झील जो है ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से ही निकलती है, और जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। चलिए ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट का क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट का आपका क्या है? चलिए ब्लैक फॉरेस्ट की जो नदी है वो है आपका डैन्यूब नदी। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी है आपकी ब्लैक फॉरेस्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जलतंत्र बनाती है? नील नदी, गंगा नदी, मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा जलतंत्र जो बनाती है वो मिसिसिपी नदी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, कांगो को जायरा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, या फिर अमूर नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है वो है कांगो नदी। और अगर आपको पूछा जाए कि मकर रेखा को, तो मकर रेखा को काटती है आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है। और माही नदी जो है वो काटती है कर्क रेखा को। किसे? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए आमूर नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान लीजिए। आमूर नदी जो है वो चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है, चीन और रशिया के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी? आमूर नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी, सीन, टाइग्रिस, या फिर टे। किस नदी के किनारे बगदाद शहर, आपका बगदाद नगर स्थित है? ये स्थित है आपका टाइग्रिस नदी के किनारे, ठीक है। चलिए मिसिसिपी आपके ऑप्शन में है, तो मिसिसिपी के किनारे स्थित है सेंट लुइस। क्या? सेंट लुइस, अमेरिका का एक नगर है सेंट लुइस। ये आपका स्थित है किसके? मिसिसिपी नदी के किनारे। अमेरिका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मिसिसिपी का हो गया। अब देखिए सीन, ऑप्शन में है सीन और टे। तो आपको पता है कितनी बार मैंने बताया है कि सीन नदी के किनारे आपका पेरिस शहर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आप टे के बारे में जान लीजिए। टे नदी के किनारे स्थित है आपका डूंडी। डूंडी एक नगर है, कहाँ का है? स्कॉटलैंड का ये नगर है डूंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा, ठीक है, काहिरा मिस्र में है। किस नदी के किनारे स्थित है आपका काहिरा? टेम्स, नील,
टाइबर, डेन्यूब। तो काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा आपके नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। टेम्स नदी के किनारे आपको बताया था इसके पहले वाले में। टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन शहर स्थित है। कौन सा शहर? लंदन शहर स्थित है आपका। लंदन शहर स्थित है टेम्स नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे आपका जो है, एक मिनट इसको हटा देती हूँ। टाइबर नदी के किनारे आपका रोम स्थित है, जो इटली में है। ठीक है, टाइबर का हो गया। और अब बचा है सिर्फ डेन्यूब। तो डेन्यूब नदी के किनारे काफ़ी शहर स्थित है। तीन शहर शायद डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तीनों का नाम मैं बता देती हूँ। डेन्यूब नदी के किनारे जो जो शहर स्थित है वो है, पहला तो है वुडापेस्ट। क्या नाम है? वुडापेस्ट। वुडापेस्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, वुडापेस्ट। ठीक है, किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। और एक है बेलग्रेड। वुडापेस्ट जो है वो हंगरी जो है वहाँ का नगर है। और जो है एक है बेलग्रेड भी डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। और एक है वियना। क्या? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वियना, मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। वियना, ठीक है, वियना स्थित है ऑस्ट्रिया में। ये भी डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। तो चलिए, टॉप 10 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हमारे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, लगातार मैंने 3 वीडियो शूट किया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।